मोनिका सक्सेना। तो मैं आज आपको अग्निसार क्रिया के बारे में बताती हूँ। अग्निसार प्राणायाम भी है, लेकिन उसको क्रिया कहना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो ऐसे बॉडी में हमारे अग्नि प्रज्वलित करती है। तो उससे क्या होता है, बहुत सी चीज़ें हमारी ठीक हो जाती हैं। जब पेट को सोचिए, जब पेट को अग्नि मिलेगी तो डाइजेशन अच्छा होगा। डाइजेशन अच्छा होगा तो हम सुबह भी फ्रेश इजीली होंगे। और जब हमारा पेट और ये सब आते हैं हमारी क्लीन होंगी तो क्या होगा, तो हमें आसन योगा प्राणायाम करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छा हमारा शरीर रहेगा। तो अग्निसार क्रिया हमें वही करवाती है कि आप पेट को अग्नि दीजिए। अब नाभि वाले पार्ट को हम खींच नहीं सकते अंदर, तो हम क्या करेंगे, पूरी सांस को दो तरह से मैं इसको बताऊंगी आपको। अब जैसे एक, अगर हम वज्रासन में बैठ के कर रहे हैं तो हमें उसका और फायदा मिल रहा है क्योंकि हमारी ये पूरी जो पिंडली वाली नसें हैं वो दब रही हैं। तो एक तो ये वज्रासन से फायदा हो गया। दूसरा हम एक खड़े होके करेंगे अग्निसार, तो उससे क्या है, वो भी हमारी बॉडी पे बहुत इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब पेट को हम सांस पूरी बाहर निकाल के पेट को अंदर बाहर करेंगे और सांस को रोकेंगे, सांस को रोकना है उतनी देर जितनी देर आप एक बार की सांस रुकी हुई में जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर करिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। जैसे आपने पहले दिन पूरी सांस को पहले भरा और पूरी सांस बाहर निकाली, अब पेट की पंपिंग करनी है, पेट को ऐसे करके हिलाना है। तो वो कहाँ से हिलेगा, जब हम अपने पेट को अंदर खींचेंगे और एकदम ढीला छोड़ देंगे, लेकिन सांस नहीं लेनी है इसमें। दूसरा, ये किसको नहीं करना चाहिए, मैं भी करके बताऊंगी आपको, लेकिन ये किसको नहीं करना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो उसे नहीं करना चाहिए, बीपी की प्रॉब्लम हो उसे नहीं करना चाहिए। और अब किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ हो, डिलीवरी हुई हो, तो वो उनको नहीं करना चाहिए। जिनको अल्सर हो उनको भी नहीं करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, पूरी सांस को बाहर निकाल के सिर्फ रोकना चाहिए। अल्सर जो होता है तो उसके लिए अगर हम अग्निसार करेंगे, या तो आप पहले से अटैच हो जाइए, पहले से करिए सब कुछ। लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम आ जाती है और उसके बाद हम शुरू करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारी बंद हो जाती हैं कि आपको ये नहीं करना। अब घुटनों में दर्द है तो आप वज्रासन में बैठ के नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी सी इतनी चीज़ें हो जाती हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है उससे हमारी, तो इस वजह से ही मैं बार बार कहती हूँ कि प्रॉब्लम आने से पहले शुरू कर दीजिए। तो आपको ये रोक नहीं होगा कि आपको कमर दर्द हो गया तो आपको आगे नहीं झुकना, घुटने दर्द हो गए तो आपको बेंट नहीं करना, नीचे नहीं बैठना, जमीन पे नहीं बैठना। तो सारी चीज़ें जो मना हो जाती हैं, तो आप धीरे धीरे प्राणायाम करिए। ऐसे लोगों को प्राणायाम पे बहुत ध्यान देना चाहिए, मेडिटेशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है अग्निसार का कि हमारे जो पेट में अग्नि प्रज्वलित है, जठाग्नि कहते हैं, जठाग्नि, तो वो जो प्रज्वलित है उसको और एक्टिवेट करने के लिए हमारे को ये अग्निसार क्रिया करनी चाहिए। इसके फायदे और क्या हैं कि हमारे पैंक्रियाज भी जब प्रेशर में आएंगे, दबेंगे पेट पे, तो वो भी एक्टिवेट होंगे। लीवर पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जब लीवर अच्छे से आप उसको अग्नि देंगे तो वो आपका डाइजेशन अपने आप ठीक कर देगा। तो ये सब चीज़ें, लेकिन आप बार बार ये समझ लीजिए कि आपको ये सब कुछ तब से शुरू कर देना है जब आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम आ गई तो आप फिर उसके लिए रुकिए, उसके लिए देखिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे क्या होगा, जब डाइजेशन आपका अच्छा होगा तो वेट भी आपका इजीली कम होता चला जाएगा। कई बच्चों का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो कपालभाति, उनको जो ज़्यादा चल नहीं सकते वो कपालभाति करें और अग्निसार, मंडूकासन, क्योंकि जब बच्चों का भी वेट ज़्यादा होता है तो मंडूकासन, मैंने आपको भेजी हुई है वीडियो, मंडूकासन करिए। मंडूकासन में मैंने बताया इस तरह से करना है। अब हम अग्निसार करेंगे, तो अग्निसार के लिए मैं बार बता रही हूँ, कब्ज नहीं होगी इससे। क्यों कब्ज क्यों होती है, जब हमारा डाइजेशन खराब होता है, वो खाना जो हमने खाया वो पचा नहीं और वो साइड में रह गया। और एक चीज़ और कि कब्ज के लिए पूछा था, तो मैंने आपको बताया है कि वो सौंफ खाने की आदत डालिए। खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद 1 चम्मच सौंफ को चबा के खाइए।
डेली की ये आदत बांध लीजिए, क्या हो गया, और आंखों की रोशनी भी अच्छे से बढ़ती है। अगर हम मिश्री मिला के थोड़ी सी खाते हैं सौंफ, तो आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो ये बहुत हमारे कई फायदे हैं जो हमें छोटे छोटे क्रिया करने से मिल जाते हैं। अब अग्निसार के लिए आप अपान वायु मुद्रा लगा के बैठ सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको घुटने पे ही अपान वायु मुद्रा मैंने बताई थी। पहले ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर है उसको आप प्रेशर से बंद करिए, दोनों हाथों की दोनों उंगलियों को पकड़िए, हल्का सा टच करना है, कोई दबाना नहीं, रख लीजिए। पूरी सांस को भरेंगे। कुछ भी प्राणायाम करते समय या हमें जो है प्राणायाम करें या फिर हम आसन करें, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले ओम की ध्वनि कैसे करेंगे, पहले पूरी सांस भरिए, माइंड रिलैक्स हो जाएगा इससे। अब अग्निसार पूरी सांस भरिए, पूरी सांस को बाहर निकाल के रोक दीजिए। इस तरह से पूरी सांस का हमने एक सांस का करा। अब इस तरह से कम 3 शुरुआत में 3 सांसों का जरूरी है करना। जब हम खड़े होके करते हैं तो हमारे पेट पे और ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अभी तो हमने बैठ के करा, लेकिन हमें इसमें वज्रासन का भी फायदा मिल रहा है। मैंने बताया इस तरह से मुट्ठियां वज्रासन पे बैठ के इस तरह से करिए, तो इससे भी आपको गैस की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम दूर होगी। दूसरा, अब अग्निसार में आपको खड़े होके बताती हूँ किस तरह से करना है। खड़े होके देखिए, खड़े होंगे और अब हम दोनों हाथ अपने घुटने पे। अब देखिएगा प्रेशर किस पे ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन ये सब जब आप करेंगे तभी पता चलेगा। इस तरह से खड़े हुए, उसके बाद हमने पूरी सांस भरी, पूरी सांस बाहर निकाली, इसमें आप कम से कम शुरू में आपको इस तरह से ही करना है, 3 बार सांसों का करना है। फिर 3 मिनट का आप बना लीजिए कि आपको 3 मिनट करना ही है। लेकिन हम ये बहुत ध्यान रखते हैं जिनको पित्त की प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या कहते हैं कि पित्त उनको ज़्यादा होता है जो बहुत एनर्जेटिक होते हैं और जिनको हर काम करने की बहुत जल्दी रहती है और बहुत एनर्जी रहती है उनकी बॉडी में। उनको ये ना के बराबर बहुत कम 1-2 सांसें ही कर लें और बहुत स्लो करें। उनको फास्ट नहीं करना है, ना ज़्यादा देर तक रुकना है। और सबसे ज़्यादा फायदा ये कफ में करता है। जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम या कफ होता है उनको अग्निसार करने से बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उनको जो कफ की प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। तो और अग्नि प्रज्वलित होगी, जब तब डाइजेशन अच्छा होगा। और जब हम सांस को पूरी बाहर रोकते हैं तो क्या होता है, उसमें जब हमने पूरी सांस बाहर रोकी, फिर हमने सांस ली, जैसे ही हमने सांस ली तभी हमारे माइंड तक और हमारी बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तब वो इतना अच्छा सा आपके बॉडी पे रिएक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही आपके झटके से पहुंचती है तो वो बहुत अच्छा आपको ये जो लेकिन ये तो अच्छी बात है कफ में, लेकिन अस्थमा वालों को नहीं करना है, क्योंकि इतनी देर वो सांस को होल्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन कफ जिनको रहता है, जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है, उनको ये बहुत फ़ायदा करता है, तो उनको तो ज़रूर करना है, उनको 5 मिनट करना है ये। लेकिन जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, या अभी बेबी हुआ है उसकी प्रॉब्लम है, या फिर वो आप किसी भी तरह का ऑपरेशन, अल्सर नहीं करना है। ये बहुत ध्यान देने वाली बातें होती हैं कि हमें किसे नहीं करना है, क्योंकि देखिए आपका शरीर है, आप जितना आप करेंगे वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा।
तो उसको आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हमें करना है कि नहीं करना है। अब कई जने घुटने में नहीं करना, तो मैंने अभी बताया आप खड़े होके करिए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हाथ रखना है वहां पे, घुटनों पे हाथ रखिए और पेट को पूरी सांस बाहर निकाल के रुकना है। अगर रुका ना जाए तो आप नाक बंद कर लीजिए। शुरू में ये करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपकी हैबिट हो जाएगी, फिर आपको नहीं करना पड़ेगा, फिर इस तरह से नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ऑलरेडी आपकी सांस बाहर रुकेगी। धीरे धीरे इसकी संख्या को बढ़ाइए, 7 मिनट तक हम कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में हमें ज़्यादा नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अग्निसार में और गर्मी हमारे को मिल जाती है बॉडी में, तो ये गर्मियों में हमें 3 मिनट करना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो जितना वात में भी हमें बहुत कम करना चाहिए, 1 या 2 मिनट, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना चाहिए वात में भी, क्योंकि पहले से ही बॉडी में इतनी ज़्यादा वायु होती है कि वो नुकसान करने लगती है। तो ये ध्यान रखिए बातें। और कब्ज के लिए मैंने एक और बताया था कि छोटी हरड़ का चूर्ण आता है, मिलता है, रामदेव जी का भी मिलता है और बाजार में और कंपनी का भी मिलता है। तो वो रात में, शुरुआत में आप आधा चम्मच गर्म पानी से, गुनगुने पानी से लीजिए रात को खाना खाने के बाद, और उसके बाद कुछ नहीं खाना। ये रात को आदत डालिए कि आपको लेना ही है शुरू में, फिर आपको हैबिट हो जाएगी। जब हैबिट हो जाएगी तो आप छोड़ दीजिए। कोई भी चीज़ 45 दिन से ज़्यादा हमें नींद में नहीं लानी चाहिए। मैं योग के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं और चीज़ों के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप कोई भी किसी भी तरह का आप एक घरेलू नुस्खा लेते हैं, उसको आप 45 दिन तक लीजिए, उसके बाद 15 दिन का गैप कर दीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी आदत नहीं पड़ जाए। कहीं आपको उसकी आदत पड़ जाएगी तो आप योग भी और सब कुछ छोड़ देंगे कि आप अच्छे से फ्रेश हो रहे हैं, फिर क्या जरूरत है। तो बिना कुछ खाए पिए हम ठीक रहें, उसके लिए हमें पहले तो अपने बॉडी में पहले ठीक करिए। घरेलू नुस्खा हमें इस वजह से भी लेना पड़ता है कि पहले हमें ठीक करना पड़ता है अंदर को, अंदर बॉडी के अंदर, फिर उसके बाद में हम जब ठीक होने लगते हैं तो फिर हम योग और प्राणायाम से जुड़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे। बहुत अच्छा मेडिटेशन होगा उसके बाद, जब हमारा बॉडी अंदर से क्लीन होगी। तो और कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखिए। जितना मुझे पता है, जितना ज्ञान है, वो मैं आंसर आपका ज़रूर दूंगी। और सारे मैसेज पढ़ती हूँ मैं, हर एक का मैसेज पढ़ती हूँ, तो मैं आगे और भी बताऊंगी कि वो किस तरह से आप जो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो भाग नहीं सकते बच्चे, इतना वेट बढ़ा हुआ है। कल एक का आया था कि बच्चे का वेट 20 साल की उम्र है और 100 किलो वेट है उसका। मैं बताऊंगी, लेकिन उसको ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, डाइट प्लान भी उसको करना पड़ेगा फॉलो। और अगर वो भाग नहीं सकता क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है, तो इतना में भाग नहीं सकता, तो उसको चलने वाला, मैंने जो वर्कआउट बताया है, वर्कआउट करने के लिए एक वीडियो डाला हुआ है, वो कराइए उसको घर पे। तो हर चीज़ के फायदे हैं, लेकिन सिर्फ करना पड़ेगा, बच्चे को ये समझाना पड़ेगा। नहीं तो इतने वेट पे अगर शुगर की प्रॉब्लम हो गई या कुछ हुई तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। छोटा बच्चा है अभी बहुत, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिए। और कुछ भी बात हो आप पूछिए, कमेंट में लिखिए। अग्निसार क्रिया है, अग्निसार को प्राणायाम कहते हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। सर्दियों में तो हमें ज़्यादा देर करना चाहिए, क्योंकि हमारे को उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो और अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए। नमस्कार।